तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कम्युनिटी टेक में। और दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं LG एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल की सारे फंक्शन हम दिखाने वाले हैं 2023 के लेटेस्ट रिमोट की, जिसमें आता है 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स, विराट मोड है और कई और सारे भी फंक्शन हैं। सारा कुछ कवर करेंगे। और जो एयर कंडीशनर का रिमोट होता है उसके अंदर आपको जो क्लॉक मिलती है वो भी हम कैसे सेट करना है वो हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम हमारे चैनल पे इस तरह के नए नए कंटेंट्स लाते रहते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हम सारे जो फंक्शन हैं पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बटन है वो स्विच और ऑन या ऑफ का है। ये बीच में आपको रेड कलर में बटन देखने को मिल जाएगा, इससे आप एसी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसके नीचे अगर आप देखें तो अप या डाउन एरो का बटन है, इससे आप अपने एसी का टेम्परेचर है उसे प्लस या माइनस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 23, 22 या आप टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप इस बटन की मदद से बढ़ा या कम कर सकते हैं। और ऑन ऑफ बटन के जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो बटन है कंफर्ट एयर का, इसे आप जैसे ही प्रेस करेंगे ये कंफर्ट एयर इसका जो काम है वही कर रहा है। आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो फ्लैप है ये ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। नॉर्मली जो एसी रहता है उसका कूलिंग आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा और आपको यूनिफॉर्म कूलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसका जो सेकंड यूज़ है, आप अगर 3 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं तो इससे आपका वाईफाई, अगर आपका एयर कंडीशनर में वाईफाई का ऑप्शन है तो ये वाईफाई का ऑप्शन ऑन कर देगा और उसी बटन से आप वाईफाई को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। 3 सेकंड्स आपको होल्ड करना है, ये आपका वाईफाई ऑन हो गया है। और जैसे ही आप 3 सेकंड होल्ड करेंगे तो ये आपका वाईफाई ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते, देखिए वाईफाई का जो सिंबल है वो आ गया है और जैसे ही दबाएंगे हम वाईफाई का सिंबल चला जाएगा। और उसके राइट हैंड साइड का जो बटन है वो लाइट्स ऑफ का है, यानी आपके जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है जहाँ पे आपको टेम्परेचर दिख रहा है उसको या आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर रात में आपको टेम्परेचर बंद कर देना है, आपको LED इंडिकेटर जो है बंद कर देना है तो वो भी आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। बंद। तो दोस्तों, इसके बाद इसके नीचे यहाँ पे 2 बटन आपको दिख रहे हैं, 6-in-1 यानी AC+4 और 6-in-1 विराट मोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 6-in-1 AC+4 का मोड है, इसे आप अपने एसी का मोड चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आता है AP यानी इसका ऑटो मोड। इसके बाद आप 80% यानी आप इसे 1 टन पे चला सकते हैं, 60% 0.75 टन पे भी चला सकते हैं और 40 यानी 0.6 टन पे भी आप इसे चला सकते हैं, यानी इसका आप टनेज चेंज कर सकते हैं। ये तो और इसका जो नॉर्मल मोड है, जैसे भी आप नॉर्मल मोड पे चलाएं, जो ये टोटल 5 मोड यानी आप इस मोड के बटन से सेट कर सकते हैं। और लास्ट में इसका 6-in-1 विराट मोड है, जिससे आप इसे हाई कैपेसिटी पे चला सकते हैं, यानी 1.7 टन पे यानी 110 कैपेसिटी। यानी अगर आपको बाहर से आ रहे हैं गर्मी में से और आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए तो हाई कैपेसिटी पे भी आप चला सकते हैं, या आपके घर में मेंबर्स ज़्यादा है तो भी आप इसे हाई कैपेसिटी पे चला सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके मोड, यानी मोड का बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली ये कूलिंग मोड है जिस पे आपको कूलिंग मिलेगा, नॉर्मली आप कूलिंग मोड पे चला रहेंगे। इसके बाद आपका M, यहाँ पे M दिख रहा है, इसका मतलब है मॉनसून का मोड। यहाँ पे आपका अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आप मॉनसून मोड पे भी चला सकते हैं आपके एयर कंडीशनर को। और लास्ट में आएगा फैन मोड यानी ड्राई मोड, यानी ये नॉर्मली फ़ैन की तरह यूज़ कर सकते हैं आप इसे। इसमें कंप्रेसर वर्क नहीं करेगा, खाली फैन मोड यानी ड्राई मोड पे ये चलेगा। तो ये 3 मोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और राइट साइड में आपको फ़ैन स्पीड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम, लो और हाई पे आप इसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए मीडियम है, ये मीडियम हो गया, ये हाई हो गया और ये ऑटो मोड है, यानी ऑटोमेटिकली ये फ़ैन स्पीड को एडजस्ट करेगा अपने कूलिंग के हिसाब से। तो ये कुछ 3 तरह के आप यहाँ पे फ़ैन स्पीड सेट कर सकते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। तो इसके बाद यहाँ पे आपको स्विंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट। अगर आपके एयर कंडीशनर 4 वे है तो ये दोनों आपके एयर कंडीशनर में वर्क करेंगे, वरना अगर 2 वे है तो ये अप एंड डाउन का जो ऑप्शन है वही वर्क करेगा। जैसे ही हम अप एंड डाउन का जो बटन हम यहाँ पे पुश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्लिप अप हो रहा है। जैसे ही आप दूसरी बार करेंगे थोड़ा ज़्यादा अप होगा, उसके बाद डाउन होगा, यानी आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं आपको कैसे करना है। और अगर आप इसे ऑटो मोड पे करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन होता रहेगा, तो इसे आप ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको अप रखना है या डाउन रखना है। इसके बाद आता है इसका
लेफ़्ट एंड राइट स्विंग। अगर आपका AC4 है तो ये भी काम करेगा। जैसे ही आप इसे पुश करेंगे, सेम जैसे अप एंड डाउन हो रहा है वैसे अंदर के जो फ्लिप है वो भी मूव करेंगे और आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ तो अगर आप दोनों को मैं ऑटोमेटिकली भी सेट करते हैं तो आपको एक प्रिसाइज टेम्परेचर मिलेगा रूम के हर कोने पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमोट कंट्रोल के ऊपर, यहाँ पे आप जैसे भी चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब आता है मेरा सबसे फेवरेट फीचर जो कि है रूम टेम्परेचर। यहाँ पे दोनों टेम्परेचर आप देख सकते हैं, रूम टेम्परेचर और आपका प्रिसाइज टेम्परेचर जो आपने सेट किया है। तो यहाँ पे 24 जो है रूम का टेम्परेचर है और 21 पे हमने एयर कंडीशनर लगाया है। तो इसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका रूम टेम्परेचर आपके प्रिसाइज टेम्परेचर से मैच कर रहा है या नहीं, आपका एयर कंडीशनर कैसे वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इसके बाद आता है इसका स्लीप मोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीप का जो बटन है, इसे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऊपर एक सिंबल आ जाता है मून का, और यहाँ पे आपको एक टाइमर दिख रहा है। यहाँ 1 2 3 ये आवरली टाइमिंग है। ये जैसे ही आप सेट करेंगे, जितना आवर का आप टाइमिंग सेट करेंगे उतने बाद ये एयर कंडीशनर बंद हो जाएगा। लेकिन जब जितना जो आवरली आप टाइमिंग सेट करते हैं उस हिसाब से ये डिग्री जो आपका टेम्परेचर है वो अप करता जाएगा और आपके जितने घंटे सेट किए हैं उसके बाद ये एयर कंडीशनर बंद हो जाएगा। तो आप जैसे ही अगर स्लीप टाइमर सेट कर रहे हैं तो आपका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा डाउन कर लीजिए, और जितने घंटे का आपको स्लीप टाइमर लगाना है उसके बाद आपको यहाँ पे सेट का ऑप्शन है वो भी आपको क्लिक करना है, तभी ये सेट होगा। तो दोस्तों अब आने वाला है ये वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट, जिसमें हम सेट करने वाले हैं इसकी क्लॉक को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो इसमें जो सेल दिए गए हैं उसको आपको रिमूव कर देना है। देखिए हमने एक सेल रिमूव किया फिर भी ये ऑन है, तो आपको दोनों जो सेल है उसको निकाल देना है। उसके बाद आपको ये सेल निकालने के बाद जैसे यहाँ पे ब्लिंक यानी ब्लैंक हो जाता है इसका स्क्रीन, उसके बाद दोनों जो सेल है आपको लगा लेने हैं। दोनों सेल लगाने के बाद हम कैसे वॉच सेट करने वाले हैं ये हम दिखाने वाले हैं। ये हमने यहाँ पे फिर से सेट कर दिया है। यहाँ पे देखिए आपको 12:00 यहाँ पे दिख रहा है। तो अब यहाँ से हम इसका जो क्लॉक है इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे नीचे की साइड जो ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे अभी हम बज रहे हैं 7 और 10। तो यहाँ पे हम 7 and 10 मिनट्स का यहाँ पे जो क्लॉक है यहाँ पे सेट करने वाला है। जो नीचे अप और डाउन का जो बटन है आपको इसे सेट कर लेना है। AM PM आपको जो भी है उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल AM आ रहा है, उसके बाद जैसे ही हम क्लिक करते रहेंगे PM का ऑप्शन आ गया है। तो अभी हमारा जो टाइमिंग हुआ है 7 और 10 PM। तो यहाँ पे हम सेट करेंगे, आपको पुश करते जाना है। जैसे ही आपका टाइमर आ जाता है उसके बाद आपको सेट का ऑप्शन दबा देना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्लिक करते हैं यहाँ पे 7, ये थोड़ा आगे बढ़ गया है तो हम 7 और 10 यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा टाइमिंग हो गया है सेट, और बाजू में जो सेट का ऑप्शन है उसे हम पुश कर देंगे। तो ये हमारा क्लॉक जो है रिमोट का वो सेट हो गया है। तो अब इसे ऑन करके हम अपना ऑन या ऑफ टाइमर दोनों हम दिखाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे आपको टाइमर का ऑप्शन है, इसे आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आप बिज़ी शेड्यूल में हैं और आपको ऑन ऑफ अपने हिसाब से और टाइमिंग वाइज करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन या ऑफ़ दोनों का ऑप्शन मिलेगा। ऑन टाइमर है, ऑन टाइमर भी आपको ऐसे ही सेट करना है कितने बजे आपको पर्टिकुलर AC को ऑन करना है, और टाइमर को सेट करने के बाद जो सेट का ऑप्शन है उसे आपको दबा देना है। वो आप जैसे ही दबा देंगे, यहाँ पे देखिए हमने जैसे ही सेट कर लेते हैं ऑन टाइमर जो है 12 बजे का, रात को 12 बजे हम ऑन टाइमर करते हैं। और इसके बाद ऑन टाइमर हमारा सेट होने के बाद हम ऑफ टाइमर को भी सेट करेंगे। ये ऑफ टाइमर है, यानी सुबह के 7 बजे हमें इसे ऑफ़ कर देना है। तो ये हमने ऑफ टाइमर को भी यहाँ पे सेट करेंगे। देखिए ये वाला कर लेंगे, देखिए ये रहा 7 और 7 बजे एग्जैक्ट 7 o'clock का हमने सेट कर दिया, और यहाँ पे सेट का बटन हमने पुश कर दिया है। तो ये एयर कंडीशनर हमारा 12 बजे ऑन हो जाएगा और 7 बजे जो है ऑफ हो जाएगा। तो ये है इसका ऑन या ऑफ टाइमर। और दोस्तों लास्ट में है इसका फंक्शन मोड। अगर आपके एयर कंडीशनर में ये फंक्शन है तभी ये वर्क करेगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये फंक्शन है, फर्स्ट जो फंक्शन है ये प्योरीफिकेशन फंक्शन है। इसके अंदर आपका एयर प्योरीफायर अगर आपके एयर कंडीशनर में है तो वर्क करेगा। और सेकंड जो है इसका ऑटो क्लीन मोड है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो इसका ब्लोअर जो है ये उल्टी तरफ घूमेगा और आपके जो इवेपोरेटर कॉइल है उसके ऊपर से डस्ट और जो मॉइस्चर है उसे रिमूव करके ऑटो क्लीन करके ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो जाएगा। तो ये दोनों फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था 2023 का जो LG एयर कंडीशनर रिमोट गाइड। और होप दोस्तों ये जो फंक्शन मैंने आपको समझाए पूरी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हम हमारी चैनल पे और भी ऐसे ही नए नए यूज़फुल वीडियो लाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।